हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका स्टडी 247 चैनल पे। हम लोगों ने हिस्ट्री के 100 तक क्वेश्चन कर लिए थे। आज 101 से शुरू करेंगे। चलिए तो, अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था? रानी दुर्गावती, जीनत महल, चांद बीबी, राजिया सुल्तान। तो अहमदनगर की रानी चांद बीबी ने अकबर का विरोध किया था, इसका ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, प्लेग उन्मूलन की याद में मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा निर्मित स्मारक निम्नलिखित में से कौन सा मीनार है? अलाई मीनार, चार मीनार, फतेह बुर्ज, कुतुब मीनार। तो यह है चार मीनार। प्लेग उन्मूलन की याद में मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट, टावर ऑफ विक्ट्री विजय स्तंभ स्थित है कहाँ पे? यह है राजस्थान में। रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया है। नेक्स्ट है, दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? जयपुर के जयसिंह प्रथम ने, जयपुर के जयसिंह द्वितीय ने, रामसिंह प्रथम, बिशन सिंह ने। तो ये जंतर मंतर का निर्माण कराया था जयपुर के जयसिंह द्वितीय ने। यूपीएसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट, महाराजा सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित जंतर मंतर क्या है? क्या है जंतर मंतर? लैंडस्केप है, संग्रहालय है, किला है या खगोल वेधशाला है? तो ये है ऑप्शन डी, खगोल वेधशाला। नेक्स्ट, वह ऐतिहासिक जगह चुने जो ग्वालियर मध्य प्रदेश में नहीं है। जय विलास महल ये मध्य प्रदेश में है। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि ये भी मध्य प्रदेश में है। गोलकुंडा ये मध्य प्रदेश में नहीं है। तेली का मंदिर ये भी मध्य प्रदेश में है। ये होगा गोलकुंडा, ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, चित्तौड़ किस वंश की राजधानी थी? चौहान वंश की, सिसोदिया वंश की, हाड़ा वंश की, राठौर वंश की। तो चित्तौड़ थी सिसोदिया वंश की राजधानी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, कितने शहरों में महाराजा जयसिंह द्वितीय ने जंतर मंतर का निर्माण करवाया था? 5, 3, 1, 2। तो महाराजा जयसिंह ने जंतर मंतर का निर्माण करवाया था 5 शहरों में। नेक्स्ट, गोलकुंडा किला के दौरान बनाया गया था विजयनगर साम्राज्य के दौरान, कुली कुतुब शाह राजवंश के दौरान, सातवाहन राजवंश के दौरान, होयसल राजवंश के दौरान। गोलकुंडा किला किसके दौरान बनाया गया था? कोई नहीं है इसमें से। इसका इस ऑप्शन में आंसर ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दिल्ली में जंतर मंतर का ऐतिहासिक दृष्टि से क्या महत्व है? जनसभा है, भूख हड़ताल है, प्राचीन मूर्तियां हैं, खगोलीय वेधशाला है। तो दिल्ली में जंतर मंतर का ऐतिहासिक दृश्य है क्या है? खगोलीय वेधशाला है। लेकिन आजकल लोग धरना भी देने जंतर मंतर पे अक्सर जाया करते हैं। नेक्स्ट, विजय साम्राज्य के पहले राजा कौन थे? बुक्का राय, कृष्णदेव राय, हरिहर फर्स्ट, रामदेव राय। तो विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा थे हरिहर वन। नेक्स्ट, प्रसिद्ध गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में, तेलंगाना में, कर्नाटक में, बिहार में। तो गोलकुंडा किला कहाँ पे स्थित है? तेलंगाना में। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बाबर, जहांगीर। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। बाबर, जहांगीर, अकबर, बहादुर शाह। तो हम लोग जानते हैं कि अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय, जिसने 1857 की क्रांति में भाग भी लिया था। नेक्स्ट, वर्तमान समय का विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी, कहाँ हुआ करती थी? हम्पी। हम्पी जो है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी।
निम्नलिखित में से मुगल सम्राटों जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया था का उल्टा सही क्रम अंतिम से पहले कौन सा है? मुगल सम्राट जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया था: अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह द्वितीय। गलत। औरंगजेब, बहादुर शाह द्वितीय, शाहजहां, अकबर, ये भी गलत। ये उल्टा पूछ रहा है, यानी पीछे से। तो बहादुर शाह द्वितीय, फिर औरंगजेब, फिर शाहजहां। ऊपर से लेंगे तो बहादुर शाह, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, इस तरीके से ऊपर से क्रम आएगा। ये पूछा है उल्टा, ये होगा बहादुर शाह द्वितीय, औरंगजेब, शाहजहां। नेक्स्ट SSC MTS में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट, दीन इलाही किसके द्वारा प्रचालित किया गया था? बाबर के द्वारा, बहादुर शाह के द्वारा, अकबर के द्वारा, हुमायूं के द्वारा। तो दीन इलाही प्रचारित किया गया था अकबर के द्वारा। नेक्स्ट, दीन इलाही धर्म को सबसे पहले स्वीकार करने वाला बीरबल था। ज़्यादा ये फेमस हुआ नहीं था। नेक्स्ट, भारत के तीसरे मुगल सम्राट कौन थे? तो पहले तो थे बाबर, दूसरे थे हुमायूं, तीसरे थे अकबर, जिनका शासनकाल था 1556 से 1605 तक। 1556 से 1605 तक इन्होंने शासन किया था। नेक्स्ट, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो हम जानते हैं कि मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर के द्वारा की गई थी। कौन सी लड़ाई के बाद? पानीपत की प्रथम लड़ाई के साथ, जिसमें बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1526 में, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। तो इसके बाद मुगल वंश की स्थापना हो गया था। नेक्स्ट, अकबर की प्रशासनिक सीट थी इलाहाबाद, लखनऊ, दिल्ली, आगरा। अकबर की प्रशासनिक सीट थी दिल्ली। जहांगीर भारत का कौन से नंबर का मुगल बादशाह था? तो जहांगीर था 4th नंबर का। पहला था बाबर, दूसरा था हुमायूं, तीसरा था अकबर, चौथा था जहांगीर, पांचवा था शाहजहां, और छठा था मुगल, ये औरंगजेब। नेक्स्ट, लाल बलुआ पत्थर का कौन सा प्रसिद्ध किला मुगल शासकों के शाही शहर को घेरता है, जिसमें जहांगीर महल, खास महल, दीवाने खास और 2 खूबसूरत मस्जिदें शामिल हैं? लाल बलुआ पत्थर कौन सा प्रसिद्ध किला मुगल शासक के शाही शहर को घेरता है? कौन है ये? आगरा फोर्ट। आगरा का किला जो बना हुआ है लाल बलुआ पत्थर से बना है। नेक्स्ट, किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया था? शाहजहां, हुमायूं, जहांगीर, अकबर। ये तो बच्चों को पता है कि ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था अपनी बेगम मुमताज के लिए। नेक्स्ट, चार मीनार का निर्माण निम्न में से किस व्यापक रूप से फैले बीमारी के उन्मूलन के लिए किया गया था? पित्त ज्वर, प्लेग, कुष्ठ रोग, कैंसर। तो चार मीनार का निर्माण किया गया था प्लेग के उन्मूलन के लिए। कौन किया था? कुली कुतुब शाह ने किया था। चार मीनार कहाँ है? हैदराबाद में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? बीबी का मकबरा, ताजमहल, चार मीनार, इत्मादुद्दौला। तो ये सारे चार मीनार जो है मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है, बाकी बीबी का मकबरा, ताजमहल, इत्मादुद्दौला, ये तीनों मृत व्यक्ति का स्मारक है। UPSSC का एग्जाम पूछा गया क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा फतेहपुर सीकरी में
एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं है। बुलंद दरवाजा, इबादत खाना, गोल गुम्बद, पंचमहल। तो कौन सा नहीं है? गोल गुम्बद नहीं है फतेहपुर सीकरी में। बाकी बुलंद दरवाजा, इबादत खाना, पंचमहल, ये तीनों कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में। निम्नलिखित में से कौन सी धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष दोनों रूप से प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारत उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी शहर में नहीं है? बुलंद दरवाजा, सलीम चिश्ती की दरगाह, दीवाने खास, कुली कुतुब शाह के मकबरे। तो कौन सा नहीं है? ये कुली कुतुब शाह के मकबरे नहीं है। बुलंद दरवाजा है, सलीम चिश्ती की दरगाह है, दीवाने खास है। नेक्स्ट, मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा कहाँ पे है? काबुल में, दिल्ली में, शाहदराबाद में, कुतुबुल्लाबाद में। तो मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा है दिल्ली में। नेक्स्ट, महाराष्ट्र में अवस्थित मुरुद जंजीर किला चारों ओर किससे घिरा है? धान के खेत से, पेड़ से, गार्डन से, जल से। तो ये घिरा हुआ है जल से। नेक्स्ट, जयपुर में हवा महल का निर्माण किससे हुआ था? सफ़ेद और हरे रंग के संगमरमर से, ग्रेनाइट से, लाल और गुलाबी पत्थर से, सामान्य चट्टाने से। तो जयपुर में हवा महल का निर्माण हुआ था लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से। नेक्स्ट, हवा महल का निर्माण किसने किया था? महाराजा भगवत सिंह, महाराजा जगजीत सिंह, महाराजा सवाई प्रताप सिंह, महाराजा जसवंत सिंह। तो हवा महल का निर्माण कराया था महाराजा सवाई प्रताप सिंह। नेक्स्ट, निम्नलिखित मस्जिदों में से किसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा किया गया था? जामा मस्जिद दिल्ली, बादशाह मस्जिद लाहौर, काबुली बाग मस्जिद हरियाणा, किला ए कूना मस्जिद दिल्ली। तो निम्नलिखित मस्जिदों में से किसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा किया गया था? शाहजहां ने किया था जामा मस्जिद दिल्ली का निर्माण। नेक्स्ट, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया था? हुमायूं ने, अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने। तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने किया था। नेक्स्ट, स्वर्ण मंदिर किस झील के किनारे पर स्थित है? अमृत सरोवर झील, गोल्डन झील, हरिके झील, सुखना झील। तो स्वर्ण मंदिर किस झील के किनारे स्थित है? अमृत सरोवर झील के किनारे स्थित है। नेक्स्ट, मक्का मस्जिद हैदराबाद द्वारा संपूर्ण किया गया था। मक्का मस्जिद जो हैदराबाद में किसके द्वारा पूरा किया गया था? मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा, जहांगीर के द्वारा, कुली कुतुब शाही द्वारा, औरंगजेब द्वारा। तो ये पूरा किया गया था औरंगजेब के द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित संगीतकारों में से वह कौन है जो 1253 से 1325 ईस्वी तक जीवित थे और जिन्हें पारंपरिक तबला और सितार के आविष्कारक रूप में जाना जाता था? तानसेन, अमीर खुसरो, स्वामी साध्वी, बैजू बावरा। संगीतकार थे जिनको पारंपरिक तबला और सितार के आविष्कारक रूप में जाना जाता था, ये थे अमीर खुसरो। निम्नलिखित स्मारकों स्थानों का उनके सही स्थान के साथ मिलन करें। गोलकुंडा का किला कहाँ है? हैदराबाद में, ये सही है। बुलंद दरवाजा कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में है। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? नई दिल्ली में। रानी का वाव कहाँ है? पाटन में है ये। गोलकुंडा का किला हैदराबाद में, बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में, हुमायूं का मकबरा नई दिल्ली में, रानी का वाव पाटन में। तो इसका ऑप्शन ये होगा। नेक्स्ट, भारत में अपने नियंत्रण को बढ़ाने हेतु ब्रिटिश और भारतीयों के बीच कई युद्ध लड़े गए थे, परंतु निम्नलिखित में से युद्ध को जो उसमें से शामिल नहीं था, एंग्लो मराठा ये शामिल था, एंग्लो सिख ये भी हुआ था, एंग्लो मैसूर ये भी हुआ था, एंग्लो बंगला कोई युद्ध नहीं हुआ था। इसलिए भारत को अपने नियंत्रण बढ़ाने तो ब्रिटिश भारतीयों के बीच कई युद्ध लड़े गए थे।
एंग्लो मराठा युद्ध हुआ था, एंग्लो सिख, एंग्लो मसूरी, एंग्लो बंगला। तो एंग्लो बंगला नहीं हुआ था। 1505 में भारत के पहले पुर्तगाली वायसराय द्वारा किस किले का निर्माण कराया गया था? सेंट एंजोला फोर्ट, सेंट थॉमस फोर्ट, फोर्ट इमैनुअल, फोर्ट सेंट डेविड। तो 1505 में भारत के पहले पुर्तगाली वायसराय द्वारा किस किले का निर्माण कराया गया था? तो सेंट एंजोला फोर्ट के द्वारा किले का निर्माण कराया गया था। अंग्रेजी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद को भारत में कब स्थापित किया था? 1600 से 1612 में, 1641 से 1645 में, 1701 से 1710, 1721 से 1728। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद को भारत में स्थापित किया था 1600 से 1612 ईस्वी में। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता जमाने से पहले भारत किस से बने मुलायम कपड़ों का निर्यात करता था? केवल सूती, केवल रेशम, केवल नायलॉन, सूती एवं रेशम। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता जमाने से पहले भारत जो है मुलायम कपड़ों का निर्यात करता था, सूती और रेशम से बने। निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने गोवा में पुर्तगाली राज को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? गोवा मुक्ति आंदोलन, गोवा सहयोग आंदोलन, गोवा शांत मार्च, गोवा गुट निरपेक्ष आंदोलन। तो गोवा को पुर्तगाली के राज समाप्त करने में गोवा मुक्ति आंदोलन महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को नाम से जाना जाता है, और किस नाम से जाना जाता है? विलियम कंपनी, जॉन कंपनी, लॉर्ड कंपनी, लॉरेंस कंपनी। तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को जॉन कंपनी के नाम से भी जाना जाता है। वास्को डिगामा भारत कब आया था? 1492 में, 1498 में, 1948 में, 1897 में। हम जानते हैं कि वास्को डिगामा भारत कब आया था? 1498 में। 1600 ईस्वी में भारत में व्यापारिक चौकियों की स्थापना करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार दिया गया महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट के द्वारा, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के द्वारा, किंग जॉर्ज पंचम के द्वारा, किंग जॉर्ज सिक्स के द्वारा। तो 1600 ईस्वी में भारत में व्यापार चौकियों की स्थापना करने के लिए महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार दिया था। किसने दिया था? महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार दिया था कि भारत में व्यापार के लिए चौकियों की स्थापना करो। नेक्स्ट, पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार किस सदी में आए थे? तो पहली बार पुर्तगाली व्यापारी आए थे 14वीं, 15वीं, 16वीं, 17वीं। पहली बार आया था 16वीं सदी में। नेक्स्ट, स्वतंत्रता से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी एक फ्रांसीसी कॉलोनी नहीं थी? पांडिचेरी, पटना, सूरत, गोवा। तो पांडिचेरी तो फ्रांसीसी कॉलोनी थी, कौन सा नहीं था? स्वतंत्रता से पूर्व। इसका भी इस ऑप्शन में से नहीं होगा कोई आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, फ्रांसीसी खोजकर्ता वास्को डिगामा पहली बार समुद्र के रास्ते भारत में कहाँ उतरा था? कप्पड़कडाबू केरल में, अलीबाग महाराष्ट्र में, मीरामार गोवा में, मांडवी गुजरात में। कहाँ उतरा था? कप्पड़कडाबू केरल में। नेक्स्ट, यूरोपीय व्यापार 1498 ईस्वी में पुर्तगाली अन्वेषक वास्को डिगामा के आगमन के साथ पहले भारतीय तटों पर किस शहर के नजदीक पहुंचे थे? ये पहुंचे थे कालीकट। जो पुर्तगाली आए थे 1498 में, वो सबसे पहले पहुंचे थे कालीकट। नेक्स्ट, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? बुलबुल, चेतक, हयग्रीव, बादल। तो महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक, काफी फेमस घोड़ा था। पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से किसने युद्ध किया था? मुगल ने, लोधी ने, मराठा ने, खिलजी ने। तो पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से किसने युद्ध किया था? मराठा ने। तो चलिए दोस्तों,
50 क्वेश्चन हमारे पूरे हुए। बाकी के 50 क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।